हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बन्नू ट्रेडर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं कि कैसे आप पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है P2P का, उससे आप लोगों ने कैसे बचना होगा, कैसे आपने खुद को सेव करना होगा। ठीक है। तो आजकल मसला ये आ रहा है लोगों को कि भाई बायनांस में या बाकी जो एक्सचेंजेस है उसमें डॉलर सेल कर लेते हैं। सेल होने के बाद जो है आपका बैंक अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है। तो कुछ इस तरह मेरे साथ भी ये वाकया हुआ है। आप लोगों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इससे बचना है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो इसके पीछे जो भी रिसर्चेस वगैरह वो भी किए, उसके बाद बैंक गया, ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप आप लोगों को समझ भी आ जाएगा और हो सकता है आपकी मदद भी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपनी कहानी में सुना देता हूँ। अच्छा, पिछले हफ्ते तकरीबन मंडे को मैंने कोटेक्स से विड्रॉल लगा लिया। ठीक है, आप लोगों को पता है मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कोटेक्स ट्रेडिंग। तो कोटेक्स से मैंने विड्रॉल लगा लिया $5,000 का। ठीक है। अब $5,000 का जैसे ही मैंने विड्रॉल ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, मेरे बाइनांस में आ चुके थे। ठीक है, डॉलर्स आ गए मंडे को। ठीक है, मंडे को मैंने विड्रॉल लिया और मंडे को ही मेरे डॉलर्स जो है रिसीव हो गए। ठीक है। अब मंडे को मैंने उसी डॉलर्स को जो है P2P के जरिए सेल भी किया। अब भाई मैं ट्रेडर बंदा हूँ, ये इन चीज़ों के मैं नहीं देखता। और ये इसमें क्या क्या होता है ये वगैरह वगैरह इनको मैं नहीं देखता। ठीक है, मैंने बस सिंपल सा विड्रॉल ले लिया और उसको जो है P2P के जरिए सेल कर दिया और उसको जो है अपने अकाउंट में मुझे मिल गए। ठीक है। अब आगे मेरे साथ क्या हुआ, परसों परसों सैटरडे था। ठीक है, सैटरडे को तकरीबन 4-5 बजे के बीच मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसके एक हफ्ते बाद। क्योंकि भाई आप देखो 5-6 दिन हो गए। ठीक है, मंडे को मेरा विड्रॉल आ गया, उसके बाद जो है सैटरडे को मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, यूबीएल अकाउंट जो है मेरा ब्लॉक हो गया, बल्कि उसमें पैसे भी रिसीव हो चुके थे। ठीक है। तो एक 5-6 दिनों बाद जो है मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। अब मैं हेल्पलाइन वालों को कॉल कर रहा हूँ कि भाई ये क्या मसला है। वो बोल रहे कि आपका बैंक अकाउंट हमने ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसमें एक स्कैम ट्रांजैक्शन आया हुआ है। ठीक है। अब स्कैम ट्रांजैक्शन क्या है? स्कैम ट्रांजैक्शन ये है कि भाई इस पे एक चेन डिस्प्यूट लगा हुआ है। ठीक है, अब चेन डिस्प्यूट क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। चेन डिस्प्यूट ये होता है कि भाई मैंने किसी को पैसे भेज दिए। अब मैं फॉर एग्जांपल मेरा नाम अवैस है और मैं जो हूँ अहमद को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ट्रांसफर कर दिए, तकरीबन 2-3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब उसको पैसे रिसीव हो गए। ठीक है, अब मैं दोबारा बैंक जाता हूँ कि भाई ये मेरे पास मैंने इसको जो है पैसे सेंड कर दिए। इसने मेरे साथ इस चीज़ का वादा किया था कि भाई आपको ये मिलेगा, लेकिन वो चीज़ जो है मुझे नहीं रिसीव हुआ। अब मैं जो हूँ इसके पीछे आप डिस्प्यूट लगा दो। ठीक है, अब बैंक वालों ने उस पर डिस्प्यूट लगा दिया। अब जब उस बंदे ने हो सकता है किसी और को वो पैसे ट्रांसफर किए हो, तो ये मतलब ये पैसे जितने आगे जाएंगे वो पैसे उतने अकाउंट्स को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अहमद को भेज दिया, अब अहमद ने किसी और को भेजे हैं, उसने किसी और को भेजे, लेकिन मैंने डिस्प्यूट आज लगा दिया। ठीक है, अब जब मैंने आज डिस्प्यूट लगा दिया तो अहमद का भी बैंक ब्लॉक हो गया, उसके बाद उसने जिसको पैसे भेजे उसका भी बैंक ब्लॉक हो गया, और जैसे मुझे रिसीव हुए ऐसा मेरा अकाउंट भी ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब ये एक चेन डिस्प्यूट बन गया। अब लास्ट जिसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए मतलब फॉर एग्जांपल आपके बैंक में अब पैसे आ गए लास्ट। ठीक है, और आपका बैंक अकाउंट जैसे मेरे बैंक में अभी पैसे आ चुके थे P2P के जरिए और मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब मैंने करना ये होगा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एक कारोबार जो है प्रूव करना होगा कि भाई मतलब मेरे ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में, मतलब मैं आपको इलीगल तरीका तो नहीं समझा रहा, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ कि भाई आप पाकिस्तान के बैंक में जाओगे तो आप उनको बोलोगे कि भाई ये मेरे पास इसका प्रूफ है, चाहे आपके पास उसका शनाख्ती कार्ड ही क्यों ना हो। आप उनको बोलोगे कि भाई ये जो है पैसे मुझे रिसीव हो चुके हैं और इसको जो है मैंने डॉलर्स बेचे, ये तो कोई स्कैम ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है। तो बैंक वाले आपको बोले कि भाई नहीं, आप जो है डॉलर्स वगैरह पाकिस्तान में सेल बाय नहीं कर सकते क्योंकि क्रिप्टो पाकिस्तान में इलीगल है। तो आप ये बोलोगे कि भाई बायनांस के जरिए मैंने ये किया वो किया, तो आपका अकाउंट जो है परमानेंट सस्पेंड भी हो जाएगा और आपके पैसे भी जो है स्टक हो जाएंगे, 1 रुपया आप फिर नहीं निकाल पाओगे। तो ये तरीके है कि भाई आपने जो है एक लीगल बिजनेस के जरिए आपने जो है ट्रांजेक्शन वगैरह करने, तो क्रिप्टो इलीगल है और उसकी पैसे आपको दोबारा नहीं मिलने वाले, ये आपको बैंक वाले खुद बोल देंगे। ठीक है, तो आपका अकाउंट कभी भी दोबारा नहीं खुलेगा। तो अभी आप लोगों ने इस स्कैम से बचना कैसे है, ठीक है, आपको मैं तरीका समझाऊंगा कि भाई आप लोग खुद को कैसे बचा सकते हो। क्योंकि भाई आप खुद एक हो सकता है आप ट्रेडर हो या फिर कोई ऐसा कारोबार हो जो आप डॉलर्स पे करते रहते हो। तो फ्यूचर तो है ही ट्रेडिंग का, तो हर कोई जो है ट्रेडिंग किस चीज पे करता है, ट्रेडिंग जो है डॉलर्स पे ही करते हैं। तो डॉलर्स जो है आपको एक्सचेंज से मिलेंगे, आप एक्सचेंज से बाय सेल करते हो। ठीक है, अब एक्सचेंज पे आपको मैं सेफ तरीका समझाऊंगा कैसे आप लोग सेफली डॉलर्स ले सकते हो। ठीक है,
तो हम आ जाते हैं बायनांस पे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास बायनांस लॉगिन है। अब आपने करना ये होगा कि भाई डिपॉजिट पे सबसे पहले आ जाना है, ठीक है। मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। अब आप खुद को बचा लो, ठीक है। खुद को आपने खुद ही बचाना होगा इन लोगों से, ठीक है, क्योंकि भाई आपके पीछे डिस्प्यूट लग जाता है फिर आपको ही मसला होगा, ठीक है। तो भाई मैं आपको सेफ तरीका समझाऊंगा कि आप लोग सेफली कैसे आप जो है डॉलर्स बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा तरीका मैं आपको समझाऊंगा और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पर बायनांस पे आ चुके हैं, ठीक है। बायनांस पे हम आ गए हैं और यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा, अब जो है बायनांस में बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स बैठे हुए जो कि आपका अकाउंट जो है डिस्प्यूट लगा देंगे। कभी कभी अगर आप जो है ऐसा करते हो कि भाई इसके पीछे बैंक नहीं जाते तो वो बैंक वाले उसको रिटर्न भी कर देते हैं, ठीक है। तो आपने एक रिटर्न फॉर्म वगैरह बैंक को देना होगा, तो अगर आपका अकाउंट जो है फंस चुका है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप बाय करना चाहते हो, ठीक है, तो बाय करना चाहते हो तो आपने ये देखना होगा कि भाई 95% से ऊपर जिसका कंप्लीशन रेट है आपने उसको जो है ऑर्डर प्लेस कर लेना है, ठीक है। उसके उसके नीचे जितने भी होंगे आपने कोई ऑर्डर उसको प्लेस नहीं करना। अब जैसे यहाँ पर इस बंदे को आप लोग देख लो, स्टार स्टार टीम वॉरियर या पता नहीं क्या नाम है इसका। तो इसका 99% जो है इसका कंप्लीशन रेट है, ठीक है। और ये तकरीबन आज तक 1100 प्लस तकरीबन इसने ऑर्डर जो है किए हुए, ठीक है, मतलब कंप्लीट किए हुए, ठीक है। तो अभी हम इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। बाय पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप इससे बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके कुछ रूल्स वगैरह होंगे वो आपने यहाँ पर देख लेने। अगर आप लोग ये आपसे जो है सीएनआईसी मांग रहे हैं, ठीक है, तो सीएनआईसी पे आपने करना ये होगा कि भाई आपने खुद के सीएनआईसी के फ्रंट एंड बैक पिक्चर ले लेना है और उस पे पिक्सआर्ट या किसी एडिटिंग ऐप से जो है आपने सिर्फ उस पे लिख देना है कि फॉर P2P ओनली, ठीक है। फॉर P2P ओनली, तो आपका सीएनआईसी कहीं और यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ सीएनआईसी के ऊपर ही लिखना है। तो किसी ऐप के जरिए आप जो है उसके उससे लिखवा देना, ठीक है। अब अगर आपने सेल करने हैं, मेरा मसला सेल पे हुआ था, ठीक है। और मोस्टली लोगों का बैंक अकाउंट भी सेल से ही ब्लॉक होता है, ठीक है, क्योंकि भाई आप उनको डॉलर्स दे देते हो, उनको तो डॉलर्स मिल जाते हैं और आपका बैंक अकाउंट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपने सेल पे आ जाना है। सेल पे भी सेम टू सेम आपने यही करना है, लेकिन एक और रीजन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखो ये 10,000 से लेकर 11,000 तक ले रहा है, ठीक है। ये देखो 10,000 से 17,000 तक ले रहा है। आप ये 1-2 रुपए को ना देखो कि भाई ये ज्यादा ले रहे हैं तो आपने जो है मतलब इसको सेल नहीं करना, नहीं। आप जो है सिर्फ ये देखो कि भाई इसकी कंप्लीशन रेट कितना है, ठीक है, और इसने कितने ऑर्डर्स जो है कंप्लीट किए हुए, ठीक है। उसके बाद आप इसके फीडबैक भी चेक करते रहना, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेल यूएसडीटी पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर जो है मोबाइल में भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे कोई शो नहीं हो रहा। तो आप जो है इस सेलर के जो है यहाँ पर इसको हम ओपन कर देते हैं, हो सकता है यहाँ पर शो करे। तो आप इस सेलर के जो है देख सकते हो कि भाई रिव्यूज लोगों ने कैसे दिए कि भाई ये बैंक वगैरह तो नहीं ब्लॉक करवाता ना। तो ये देखो फीडबैक हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब ये 96% लोगों ने इसको सही फीडबैक दिया, मतलब 4,303 रिव्यूज इसको मिले हुए और इसमें जो है 144 नेगेटिव है और जो है 4,159 रिव्यूज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव बंदे को ही आपने सेल करने हैं। उसके बाद एक और जो है चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अगर नेगेटिव रिव्यू मिले भी है तो ये सिर्फ स्लो ट्रांजेक्शन है, मतलब स्लो ट्रांजेक्शन कभी कभी हो जाता है, किसी को नेट का इशू होता है तो उस वजह से स्लो हो जाता है, ठीक है। मतलब नेट स्लो होता है तो वो आपको जो है थोड़ा जल्दी रिलीज नहीं कर पाते, तो उस वजह से लोग जो है स्लो ट्रांजेक्शन का दे देते हैं। लेकिन वो कोई मसला नहीं है, स्लो ट्रांजेक्शन आपको पूरा घंटा भी लग जाए वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके बैंक में कोई मसला नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो 99%, 95 से जितने भी ऊपर है, ये देखो ये 97 है, इसको भी आप जो है सेल कर सकते हो। उसके बाद रिव्यू आपने देखने होंगे। उसके बाद जो है ऑर्डर देखना होगा कि भाई उनके ऑर्डर जो है 1,000 से ऊपर हो। उसके बाद मेन जो चीज है, मेन जो चीज है, ठीक है, उनका मेन चीज ये है कि आपने नोट करना होगा कि भाई ये जो सेलर है या बायर है वो डेरा गाजी खान या डीए खान इन दोनों सिटीज से बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। डेरा गाजी खान, मेक श्योर आप इन दो सिटीज को नोट रख लो, अपने दिमाग में रख लो। डेरा गाजी खान, डीए खान, ठीक है, ये दो सिटीज जहां से भी आपको मिलेंगे आपने इनसे डॉलर्स ना बाय करने और ना सेल करने, ठीक है। बाय तो खैर बाय तक कोई मसला नहीं होता, लेकिन सेल उस पर बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि मसला ये है कि भाई डेरा गाजी खान और डीए खान इन दोनों सिटीज को बायनांस की तरफ से ज्यादातर ब्लैकलिस्ट भी किया गया है और यहाँ के लोगों के अकाउंट पे ज्यादातर डिस्प्यूट जो है वो इन्हीं लोगों पे लगे हुए, ठीक है।
क्योंकि इन दो सिटीज पे ज्यादातर लोग स्कैम्स वगैरह करते हैं, उनकी वजह से आपका भी अकाउंट ब्लॉक होगा। और चेन डिस्प्यूट जो है, ज्यादातर जो रीजन और ज्यादातर जो केसेस आए हुए वो डेरा गाजी खान और डीए खान इन दो सिटीज से आए होंगे। आप इनको भी देखोगे, जो जो लोग सेल कर रहे हैं, इन लोगों ने भी, बहुत ज्यादा लोगों ने बायो में लिखा होगा कि भाई डेरा गाजी खान या डीए खान की जो है पेमेंट ना करना, ठीक है। और मेन बात ये कि आपने थर्ड पार्टी भी नहीं करना। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब ज्यादातर जो स्कैम्स होते हैं वो बायनांस और जो है बिटगेट पे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आपको मैं एक और एक्सचेंज दिखा देता हूँ। आपने कर रहे हो कि यहाँ पर ओके एक्स आपने सर्च कर देना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे सर्च कर लेना, इस पे अकाउंट बना लेना, इस पे आप जो है डॉलर्स लेते रहना। और उसके बाद अगर आप बायनांस पे जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो बायनांस पे को जो है एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ट्रेडिंग हो गया या फिर कोटेक्स हो गया, बायनांस पे से जो है लोग ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं या रेड डॉट पे वगैरह में करते हैं। तो आपने इस एक्सचेंज में डॉलर्स बाय कर लेना, लेकिन इसमें भी आपने जो है देखना होगा कि भाई कंप्लीशन रेट क्या है, उसके बाद फीडबैक देख लेना, उसके बाद जो सब कुछ देख लेना, उसके बाद इससे डॉलर्स बाय करना, ठीक है। बाय करने के बाद इस एक्सचेंज से आप यूएसडीटी के जरिए भी आप जो है बायनांस में डिपॉजिट करवा सकते हो। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन्स वगैरह इसके होंगे जिससे आप जो है डॉलर जो है कन्वर्ट कर सकते हो अपने मतलब सेंड कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो अपने बायनांस में, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे, मैंने आप लोगों को सिखा दिए भाई। आप लोग जो है इस स्कैम से खुद को बचा लो। मैं तो फंसा हुआ हूँ, मेरे तकरीबन 15-16 लाख रुपए अभी होल्ड पे, और मेरा अकाउंट जो है उसमें भी कुछ पैसे पड़े हुए, मतलब तकरीबन वो भी लाखों में ही है, ठीक है। और मेरा पूरा अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। मतलब अभी मेरे पास 1 रुपए का भी कोई मतलब वो नहीं है, जरिया नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा फंसा हुआ है, ठीक है। जब तक इस चीज का मुझे बैंक से कोई रिटर्न में मतलब नहीं आएगा कि आपका अकाउंट हम खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, ये कुछ भी अगर बैंक वाले मुझे नहीं बोलेंगे, तब तक मेरे पैसे जो है फंसेंगे रहेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने भी मेरे साथ जो है राब्ता किया था कि भाई इस चीज पे आप वीडियो बना लो कि कैसे जो है हम कर सकते हैं और कैसे जो है हम इससे खुद को बचा सकते हैं। तो भाई कुछ तरीके थे, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा और आपको जो है फायदा मंद भी मतलब मिल चुका होगा, ठीक है। आपको इसको फायदा भी आपसे आपको मिल चुका होगा इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।